और अब बात पश्चिम में तूफानी दंगल, सियासत का गन्ना एंगल, क्योंकि जब भी गन्ने का नाम आता है पश्चिम का सियासी पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। और अब इसी गन्ने के भुगतान को हथियार बनाते हुए जयंत चौधरी ने सीएम योगी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें सरकार के पुराने वादे को याद दिलाते हुए गन्ना भुगतान करने को कहा। अब इसी चिट्ठी पर सियासत गरमा गई। भाजपा ने मोर्चा खोलते हुए जयंत तो अखिलेश सरकार की याद दिलाई कि उस वक्त क्यों जयंत ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। लेकिन सवाल सिर्फ जयंत का नहीं है, क्योंकि गन्ना भुगतान को लेकर एक चेतावनी चीनी मिल को भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी दे दी। किसान और जवान को सबसे पहली भूमिका हमें दोनों निकल के आर्मी को देनी पड़ेगी। पश्चिम का तूफानी दंगल, सियासत का गन्ना एंगल। सीएम योगी के खिलाफ जयंत का लेटर बम, गन्ना भुगतान पर सियासी दम। जिस पश्चिम की धरती से भाजपा ने यूपी का मिजाज बदला, अब उसी पश्चिम से जयंत चौधरी ने सूबे की योगी सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है और गन्ना भुगतान के मोर्चे पर न सिर्फ सीएम योगी को खत लिखा है, बल्कि सरकार के 26 दिसंबर 2021 के वादे को याद दिलाया है, जिसमें सरकार ने 14 दिन में गन्ना भुगतान करने और विलंब होने पर ब्याज के साथ भुगतान करने की बात कही थी। अब इसी को लेकर जयंत चौधरी ने मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है और मांग की है कि गन्ना का मूल्य घोषित किया जाए, जिससे कि जो किसान पेराई मिल में अपने गन्ना को पहुंचा रहे हैं वो कम से कम ये सुनिश्चित रहे उनके पास कि गन्ने की कितने प्रति क्विंटल उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया हुआ है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो उन्होंने मांग की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि गन्ने का जो समर्थन मूल्य है उसका भी भुगतान सरकार करे, जिससे कि जो किसान हैं वो उनको समय पर भुगतान हो सके। इन दोनों ही मसलों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को खत लिखा है जयंत चौधरी ने। मुख्यमंत्री को सीधा खत लिखते हुए उन्होंने ये दोनों मांग उठाई है। जहां एक तरफ जयंत चौधरी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है, वहीं किसान संदेश अभियान के तहत रालोद ने मेरठ से सीएम योगी के नाम 10,000 संदेश पत्र भेजे हैं, जिसमें आवारा पशुओं की परेशानी, बकाया गन्ना भुगतान और गन्ने का मूल्य घोषित न होने पर नाराजगी जताई गई है। वहीं डाकघर चलो अभियान भी शुरू कर दिया गया है। किसान संदेश अभियान के तहत राष्ट्रीय लोकदल का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज यह देखिए कि कैंट के बड़े डाकखाने पर किस तरीके से बड़ी संख्या में जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और यहां जो संदेश पत्र है वो मुख्यमंत्री को भेजे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आवारा पशुओं की बात हो, गन्ना मूल्य की बात हो, बकाया गन्ना भुगतान की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के नेता लगातार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और जगह जगह कार्यक्रम बनाकर जो संदेश पत्र हैं वो मुख्यमंत्री को यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। आज भी हमारे जनपद में भी आज कम से कम 10,000 पत्र भेजने का लक्ष्य जो इकट्ठे किए हैं कार्यकर्ताओं ने, जो गांवों से किसानों ने लिखे हैं, और सरकार को नसीहत करने के लिए कि पेराई सत्र आधा बीतने को है और गन्ना मूल्य अभी तक घोषित नहीं किया है। किसान को पता ही नहीं है कि मेरा गन्ना का जो मुझे क्या भुगतान होगा। किसान की लागत को देख लें, लागत का उनको ध्यान नहीं है। किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस का इंतजाम नहीं कर पा रहा, दवाई बीमार हो जाए दवाई का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल लड़ाई जारी रहेगी जब तक गन्ने का मूल्य हमें सही नहीं मिलेगा, तब तक जारी रहेगी। जब तक आतंक नहीं खत्म होगा आवारा पशुओं का, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। हम सड़कें घेरेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन अपना हक लेके रहेंगे। लेकिन जहां एक तरफ जयंत चौधरी गन्ना भुगतान के जरिए सूबे की सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं अब भाजपा ने भी पलटवार करते हुए मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अखिलेश यादव सरकार की याद दिलाते हुए हमला बोला है। गन्ना मूल्य के संबंध में किसी भी व्यवस्था का निदान करने का फर्ज सरकार का है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, और मांग करने का काम विपक्ष का, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आदरणीय जयंत चौधरी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये मांग करने से पहले उन्होंने आज की तारीख में जो उनके एलाइज पार्टनर है समाजवादी पार्टी और उसके नेता तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके बारे में भी कभी देखा है कि उन्होंने कितना गन्ना मूल्य घोषित किया था और कब घोषित किया था? इसलिए किसी मांग को करने से पहले अपनी गिरहवा भी झाँक कर देखनी चाहिए। गौरतलब है कि जयंत चौधरी ने गन्ना भुगतान को लेकर सरकार के खिलाफ ये मोर्चा ऐसे वक्त में खोला है जब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने गन्ना भुगतान के लिए चीनी मिल को 10 फरवरी तक का समय दिया है और चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समय पर यह गन्ना भुगतान नहीं हुआ
तो वो मिल के गेट पर आत्महत्या कर लेंगे। 10 फरवरी तक आपका पिछला सारा भुगतान हो जाएगा भाई। हम भी जिंदगी का तंगी हो लिए। अगर 11 फरवरी होगी तो हम यही इस मिल के गेट पर आत्महत्या कर लेंगे भाई। अब सवाल इस बात का है कि क्या जयंत की चिट्ठी और नरेश टिकैत की चेतावनी के बाद गन्ना भुगतान होगा या फिर घमासान होगा, क्योंकि ये देश पहले भी एक आंदोलन देख चुका है और गन्ना ऐसा मुद्दा है जिसका जब भी जिक्र आता है पश्चिमी यूपी का पारा चढ़ जाता है। सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।